मुल्क पाकिस्तान या रूटीन में जहाँ पर भी हम रहते हैं, क्राइम की रेशो को कम किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मैं सिर्फ सजेशन अपनी दे राय सकती हूँ। देखें, मैं पहले भी कुछ लोग इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, हाँ, कुछ लोग इत्तेफाक के अलावा इख्तिलाफ भी करते हैं, ठीक है? ज़ैन मैंने आज नहीं, अब तो देने लगी हूँ जवाब, इससे पहले भी ये कह चुकी, सबसे पहले असलहा की फरोख्त पर सख्ती के साथ चेक एंड बैलेंस कर लें। हम्म, किस वजह से ये आपको बता रही हूँ, ये भी बताती हूँ आपको, चूंकि प्रोग्राम्स तो करते 1 साल हो गए, कई हाँ, साल कई हो गए। साल हो गए। अच्छा, उर्दू पॉइंट पे काम बहुत ज़्यादा किया, सीखने के मराहिल में थे, अब भी सीख रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल 0 स्टेज पर थे, 1 2 यहाँ पर थे। हम्म, अब इसके साथ साथ जब हम जाते थे ना, मुल्जिमान जब अलाउ हुआ करते थे, हम्म, जब सवाल करते थे, हम्म, तुमने पिस्टल ली थी, मारा था इसको, इस पिस्टल से मारा, इससे मारा, कहाँ हाँ। से ली थी, 10,000 रुपया दो तो लेके दे। हाँ, जब आप इजीली किसी भी गन को परचेज कर लेते हैं, फिर उस गन को आप चमकाने के लिए नहीं रखते, इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ, असलहा की रोकथाम, इस पर सख्ती के साथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम्म, अगर आप इबरत का निशान बना दें 2-4 लोगों को, नजायज नहीं जायज, मैं कहती हूँ बाकी सीधे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आप जब तक इबरत का निशान नहीं बनाते ना, मामलात रुकने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेफे में पिस्टल चल जाती है, ये कब से चल रही है, ये अभी की बातें हैं, बिल्कुल, ये ऐसे सीसीडी मर्ज़े वजूद में अब की बातें हैं ना, बिल्कुल। पिछले 2 साल 3 साल पहले था कुछ, सुना था कभी? मुझे आज भी याद है कि पहला जो केस था नेफे में पिस्टल वाला, वो बंदा, उसकी शक्ल, वो सूरत हाल, वो केस सब क्या था, किसका था, किस डिस्ट्रिक्ट का था। मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट पर कोई पट्टी नहीं लगाने लगी कि ये रेड लेबल है जी, यहाँ होता ही ऐसे है, लेकिन मुझे वो सब याद है। उसके बाद से वो सिलसिला चलता रहा। आपको पता है कि रेप के केसेस जितने रजिस्टर्ड होते थे, उससे उसमें आधे से ज्यादा कमी आ गई है। बिल्कुल। क्यों? इबरत का निशान बनाया, लोग डरते हैं बाज आए। उसका ये हाल हुआ, मेरा भी हो जाएगा, मैंने नहीं करना। जब तक आप सजा जजा के सिस्टम को सीधा नहीं ना कर लेते, इबरत नहीं देते किसी को, इबरत का निशान नहीं बनाते, जालिम नहीं हटता। क्योंकि जुडिशियल सिस्टम तो अभी हमारा बहुत पीछे है ना। जुडिशियल सिस्टम में या किसी और सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कानून में बेहतरी होती है, मजीद लाया जाता है, अमेंडमेंट्स होती हैं, वो होती रहेंगी। अच्छा, आप क्राइम को जब कवर करने जाते हैं, क्राइम की स्टोरीज को, तो बेशुमार वजूहात सामने आती हैं। एक स्टोरी के पीछे 70 चीज़ें होती हैं। हाँ। और उन 70 चीज़ों को परखने के बाद फिर आप एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और हाँ। फिर अपना ओवरव्यू लेते हैं। यस। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं बहुत कम लोगों को ये कहता हूँ कि आपकी रिसर्च जो है ना प्रोग्राम के रेलिवेंट बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। ठीक है, तो जब मोस्टली मर्डर्स होते हैं या आशना के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, उधर से कुछ ना कुछ इस तरह की स्टोरीज होती हैं, या रेप केसेस होते हैं, ये वो, ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं मर्डर्स के, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? हर कत्ल के पीछे वजह बड़ी या छोटी नहीं होती, कोई ना कोई होती है। और हर केस के पीछे, हर मर्डर के पीछे वजह चेंज होती है। कैसे? कहीं पे जायदाद है, इसलिए मार दिया जाता है। कहीं पे बीवी बदकिरदार है, इसलिए मार दिया जाता है। कहीं पर बच्चे पैदा कर लेती हैं, शादी हो गई है, उसके बाद एक नया बंदा जिंदगी में आ जाता है, उससे मरवा लिया, उसको यूज कर लिया। कहीं पर पैसों की लालच आ जाती है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि मर्द जो है वो गैरत के नाम पर औरत को कत्ल कर देता है। मतलब डिफरेंट वजूहात होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मर्डर के पीछे भाई ये वजह होती है। अच्छा, लेकिन मर्डर तब होता है जब बात शिद्दत को पहुंच जाती है, स्टार्टिंग में नहीं होता। अच्छा, क्या ये सिर्फ औरतें ही मजलूम होती हैं या मर्द भी मजलूम मिले? दोनों होते हैं, सिर्फ औरत मजलूम नहीं होती है, मर्द भी बेचारा मजलूम होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि माशरा इस किस्म का, हम कहते नहीं औरत बेचारी। जिस तरह अभी आपने एक मर्द के हवाले से बताया कि वो उसकी बाजू टूटी और उसकी गलत है ना, कितना गलत है। हाँ। इस तरह का कोई और वाकया भी आपको याद आता है कि शायद? देखें, एक प्रोग्राम मैंने किया था ओकाड़ा में, मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो क्लिप दे दूं, आप देख लें। बूढ़ा बाप जमीन पर बैठा हुआ है और ज़ारों कतार रो रहा है। क्यों? भीख मांग रहा है वहां बैठ के। क्यों? उसका तो अपना घर है गांव के अंदर, वो क्यों है? उसको उसकी बीवी, उसके बच्चे मार के घर से निकाल देते हैं, कहते चल दफा हो जा, निकल जाए यहाँ से। बूढ़ा आदमी है, मजलूम नहीं है, सारी जवानी काम किया, बच्चों को एक निवाले के लिए मजदूरियां की हैं, मेहनतें की हैं, बच्चे पढ़ाए लिखाए या नहीं भी पढ़ाए, चलो जी गांव से ताल्लुक था, जिंदगी तो दी, रोटी तो खिलाई थी ना। वो शेर याद आ गया ना, मुझको छाँव में रखा, खुद रहा धूप में,
मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। अब वो सड़कों पे बैठा भीख मांग रहा है रोटी के लिए, तो मजलूम तो है ना। मुझे तो उसके बच्चे बुरे लगेंगे, मुझे तो उसकी बीवी जहर लगेगी जिसने उसके साथ ये काम किया। जाहिर सी बात है, मजलूम के साथ खड़े होना जायज़ है, जालिम के साथ खड़े होना जायज़ नहीं है। Yes. और जो शख्स जालिम के साथ खड़ा होता है, हमारा आज भी उससे इख्तिलाफ है, कल भी था और हमेशा रहेगा। एक जुमला मैं जब घरों में जाती हूँ ना, जी, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से एक जुमला सुना, फिर मेरे ज़हन में सवाल है, यार ये इसका ताल्लुक हाफिजाबाद से, ये गुजरात से केस था, ये लाहौर का केस है, बातें क्या है, एक ही बात है। हाँ, वो बात क्या होती है? मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ या देखता हूँ, हाँ, मैं कहता हूँ सही मजलूम के साथ खड़ी हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में आपको आना था और मेरे साथ ये होना था। यकीन करें मेरी टांगे कांपती हैं जुमला सुनकर। इंसान को पता नहीं होता उसके साथ क्या बन जाएगी। मुझे नहीं पता कि कल हमने जिंदा रहना है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। किसी को अब कल क्या बननी है ये भी किसी को नहीं पता। नहीं। अच्छा, उनके साथ जिनके साथ मसाइल बनते हैं ना, वो भी ये कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा हमारे साथ। लाहौर का केस अभी मैंने किया, पुलिस ने उन पर नाजायज रेड्स की हैं। बूढ़ा बाप रोता है, बाजी है देखो मेरे को कागज नहीं आया, देखो है देखो पुलिस आई है आके इंज कीता है, मैनू ठुड्डे मारे ने, मैनू धक्के दिते ने, मैं हार्ट दा पेशेंट है, मैनू इंज। मैंने फिर उसके डॉक्यूमेंट्स हेल्थ वाले भी देखे, वाकई सच कह रहे झूठ कह रहे, दवाइयां शवाइयां खाता है। हाँ, तो वो सब था। और उसमें बेटी के उसमें ससुराल, भी यही कहा था, मैनू नहीं सी पता पुत्र के तू मेरे घर आना है। तो मजलूम है और ना। वो कितना बूढ़ा बाप था और ना सारी पूछे, जिंदगी, ना पूछे। और उनको फालिज का अटैक भी हो चुका था। इतना बड़ा दिल चाहिए क्राइम कवर करने के लिए। फालिज का अटैक हो चुका था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो मैंने भी स्टोरी कवर की थी और याद जाहिर है? सी बात मुझे आई हैव रिमेंबर्ड के तौबा, तौबा, तौबा। बहुत मुश्किल था। हमारी सोसाइटी को पैगाम क्या देना चाहेंगे लास्ट पे? जाहिर सी बात है, हाँ। हमने बेशुमार केसेस के ऊपर बात की, आपकी शख्सियत के ऊपर बात की, मौजूदा हालात के ऊपर बात की, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक टाइम में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मुआशरे को हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो पॉजिटिविटी जो है, जो क्योंकि हमने चले जाना है, लेकिन हमारी बातें, ये वीडियो ता क़यामत रहेगी जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ज़ैन क्राइम शो करती हूँ और कर रही हूँ और करती रहूँगी। मजलूम की आवाज़ बन रही हूँ और बनती रहूँगी। इस सफ़र में, इस दौरान अगर मुझे हर्डल्स आती हैं तो मेरे चाहने वाले मुझे दुआ दें, मेरे लिए अच्छी दुआ करें। अल्लाह की मदद मेरे साथ है। आपको मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि हम तब तक नहीं सुधर सकते बीइंग अ सोसाइटी जब तक मैं अपनी बेटी के लिए जो सोचूं, जो देखूं, वो किसी की बेटी के लिए भी सोचूं और देखूं। बस सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे घर में मेरे वालिद साहब बैठे हैं तो मेरी आंखें नीचे हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आप किसी के बाप के लिए भी इसी तरह सोचें, और जहाँ पर जुल्म है उसकी ऐसी तैसी भेड़ दें, डरें नहीं, पूछें यही मेरी नौकरी है, ये मुझे करनी है, मैं कर रही हूँ, और सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं कर रही। आज सुन लें सारे आपके चाहने वाले भी, मैं पैशन के साथ काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को इंसाफ मिलता है। जनावाला का भी केस किया, 5 लोग आपको पता है कि मनशियात और स्मगलर और वो सारा सिलसिला। यकीन करते हैं मैं आधा घंटा घड़ी में बैठ के रोई यार। 60 साल 65 साल की माँ यहाँ से दुपट्टा लेके खुश खुश गई है, मैं उमरा करने जा रही, पुत्र तेरा अल्लाह ने तेनू बड़ा देना है, तू मैनू उमरे वास्ते भिजवा रहे हैं। और फिर माँ 7 दिन के बाद कहे पुत्र सानू कित्थे भेजता है, असी ते बंद हो गए थाने च। और फिर साल बाद पता लगे 25 साल सजा। फिर उस माँ का वॉइस नोट मैंने सुना है, सॉरी वॉइस नोट नहीं, रिकॉर्डिंग, वो लोग कॉल करते हैं ना जेल से, 25 साल की सजा हो गई है। वो पता है क्या कहती है? कहती है मैं बेटा लत्ता नहीं हुन चल दियां, हुन रगड़ा के चल दी, इत्थे ही मार जाना है।